और अपने आप में ये तस्वीरें सुस्वागतम, तमाम पोस्टर्स भी वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें लोगों के हाथों में, भारतीय तिरंगा तमाम लोगों के हाथ में और राष्ट्रीयता की भावना के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पारंपरिक नृत्य के साथ भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। उसकी तस्वीरें भी अब हम आपको कुछ दिखाएंगे अब से तो कुछ देर में, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण गर्मजोशी भरे ये पल जब प्रधानमंत्री तमाम लोगों के बीच में मौजूद है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान तमाम आधिकारिक कार्यक्रमों का एक सिलसिले की शुरुआत होगी। और प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स की ये दूसरी यात्रा है। 2017 में वो पहली बार वहाँ पे यात्रा करने के लिए पहुँचे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये दूसरी यात्रा 2026 में लगभग 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स की यात्रा हो रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नीदरलैंड के राजा, वहाँ की महारानी और प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकातों का सिलसिला अपने आप में दोनों देशों की आपसी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने, नई इबारत लिखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। दोनों देशों के बीच में कई क्षेत्रों में न सिर्फ सहयोग है बल्कि साझेदार के तौर पर कई क्षेत्रों में भारत और नीदरलैंड से मिलकर आगे बढ़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई साझा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों ही देश अपनी अपनी क्षमताओं के साथ मिलकर भारत नीदरलैंड्स की दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की क्षमताएं, नीदरलैंड्स की क्षमताएं मिलकर न सिर्फ एक दूसरे देशों के महत्वपूर्ण आर्थिक विकास में भागीदार बन रहे हैं बल्कि वैश्विक भलाई के लिहाज से भी भारत और नीदरलैंड से दोनों मिलकर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरित ऊर्जा की बात हो, जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए इस विषय की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, तकनीक की बात हो, सेमीकंडक्टर जैसी आज की बदलती आधुनिक तकनीक की बात हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग हो, या फिर स्मार्ट सिटी और कैसे जो अवशिष्ट प्रबंधन होता है उस दिशा में कैसे काम किया जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश अभी मौजूदा समय में मिलकर एक प्रकार से काम कर रहे हैं। और तमाम व्यापक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी अपार संभावनाएं बाकी हैं। और उन अपार संभावनाओं के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों भारत और नीदरलैंड्स के बीच की उस खाई को पाटेगा जहां पर अपार संभावनाएं हैं और जिनमें अभी काम किया जाना बाकी है। यानी उस ब्रिज का काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी का मौजूदा यात्रा, जो नीदरलैंड्स के साथ भारत के संबंधों को न सिर्फ आर्थिक तौर पर आगे प्रगाढ़ तरीके से बढ़ाएगी बल्कि समझ, रणनीतिक समझ और व्यापक समझ को भी आगे बढ़ाकर वैश्विक भलाई के लिए भी फैसलों में एक सहमति को लेकर आगे बढ़ते नजर आएंगे दोनों देशों के नेता। और अपने आप में यहाँ से प्रधानमंत्री की इस नीदरलैंड्स की दूसरी यात्रा 2017 के बाद लगभग 9 वर्षों के बाद जो ये दूसरी यात्रा हो रही है, बेहद ख़ास इसको जानकार मान रहे हैं। और बात की जाए नीदरलैंड्स के नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा है और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की ये प्रधानमंत्री के तौर पर ये पहली मुलाकात होगी। और रॉल्फ जेनेट जो कि प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड्स के, उनके साथ प्रधानमंत्री का द्विपक्षीय मुलाकात होगी, शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बात की भी संभावना है कि दोनों देश कई क्षेत्रों में मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तमाम बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जो भारतीय समुदाय से जुड़े लोग हैं, हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, तत्पर नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री भी सभी से सहज रूप से संवाद करते हुए, उनसे बात करते हुए, और यही उनका एक व्यक्तित्व की एक अलग पहलू है जो तमाम लोगों से उनको अलग बनाता है, उनकी स्वीकारता को बढ़ाता है, तब जबकि वो आम लोगों से सहजतापूर्ण तरीके से संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। और सभी भारतीय जो वहाँ मौजूद हैं उनके चेहरों की खुशी इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उनका एक जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उनकी खुशियाँ उनके चेहरों से पढ़ी जा सकती हैं। तो ये प्रधानमंत्री का नीदरलैंड का दौरा अपने आप में बेहद ख़ास, महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर होटल पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर इस वक्त मौजूद नज़र आ रहा है। और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के साथ भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई थी, वो भी प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के सामने भारतीय लोग मौजूद हैं। तो ये अपने आप में गर्मजोशी भरा ये स्वागत प्रधानमंत्री का नीदरलैंड्स द हेग पहुँचते ही, होटल पहुँचते ही उनका हुआ है। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। नीदरलैंड्स के तमाम
उच्च अधिकारियों के द्वारा, वहाँ के तमाम राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा। और उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री द हेग के होटल पहुँचे हैं जहाँ प्रधानमंत्री का ठहरना होगा, वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदायों की मौजूदगी। भारत और नीदरलैंड के संबंधों के, जिनको प्रधानमंत्री अपने शब्दों में एम्बेसडर कहते हैं, रियल एम्बेसडर कहते हैं, वो ऐसे भारतीय समुदाय जो नीदरलैंड्स में मौजूद है, जो भारत और नीदरलैंड के बीच में गति देते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त द हेग नीदरलैंड से, जहां पर प्रधानमंत्री अपने होटल में पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं और वंदे मातरम का उद्घोष, मोदी मोदी के नारे, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है किस प्रकार का उत्साह भारतीय समुदाय में नीदरलैंड्स में देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अब जबकि प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद हैं तो हर एक के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम लोग अपने हाथों में कई संदेश लेकर आए हैं, भारतीय तिरंगे उनके हाथ में हैं और उन संदेशों के साथ भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बच्चों के साथ में ख़ास तौर से प्रधानमंत्री का मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ सहजतापूर्ण तरीके से उनकी खुशी में खुशी को साझा करना उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू को दिखाता है, जो उनको तमाम लोगों के प्रति उनकी जो व्यक्तित्व को लेकर स्वीकारता है, एक वैश्विक नेता के तौर पर जो उनकी स्वीकारता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। बच्चे यहाँ पे आशीर्वाद भी लेते हुए, निश्चित तौर से ये भारतीय परंपरा का भी अपने आप में एक परिचायक है, जहाँ पर बच्चे अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और सुदूर यूरोप के देश नीदरलैंड्स में भी जो भारतीय मौजूद हैं, उस भारतीयता को आज भी धारण किए हुए हैं और वो संस्कार शायद उन छोटे से बच्चों के इस सहज उस भाव में दिखाई पड़ते हैं। जब वो झुककर प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं तो ये भारतीयता का जो भाव है वो सुदूर हिंदुस्तान से तमाम हज़ारों कोस दूर भी दिखाई पड़ता है। और लोग प्रधानमंत्री के साथ जो मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ उनकी खुशी देखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री भी तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे उनके बीच में सहज रूप से पहुंचना, उनसे बात करना, उनका अभिवादन स्वीकार करना, और न सिर्फ आगे खड़े हुए लोग बल्कि जो पीछे भी हैं उनके साथ भी सहजतापूर्ण संवाद और उनके अभिवादन को स्वीकार करके उनकी खुशी को दोगुना करना। और ख़ासतौर से बच्चों के साथ में प्रधानमंत्री का ये लगाव अपने आप में दिखाता है कि जब कभी भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे होते हैं तो वहाँ पे मौजूद भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात करना और उस कनेक्ट को एक बार पुनर्स्थापित करना, पुनर्जीवित करना, उसको और प्रगाढ़ करना, जो भारतीयों के बीच बनाता है, एक प्रकार से उनको एक अलग तरीके से उनको जोड़ता है। और ऐसे तमाम हज़ारों लाखों की संख्या में जो अलग अलग देशों में, करोड़ों की संख्या में जो भारतीय मौजूद हैं, उनको अपनी जड़ों के साथ में जोड़ने का काम 2014 से प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं के माध्यम से किया है। वो तस्वीरें यहाँ पर एक बार फिर से नज़र आ रही हैं द हेग नीदरलैंड्स में। और यहाँ पर तमाम लोगों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बात को साफ तौर से दर्शाती है कि किस तरीके से अब राजकीय यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री के जो महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, उससे पहले भारतीयों के बीच में खुद प्रधानमंत्री भी खुश नज़र आ रहे हैं। और तमाम जो भारतीय वंशी वहाँ मौजूद हैं, जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, तो जो वहाँ पे भारत और नीदरलैंड्स के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, जिनको प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो रियल एम्बेसडर्स हैं,
जो भारतीयता को जीवंत तरीके से सुदूर इलाकों में भी जीवित रखते हैं। ऐसे तमाम लोगों के बीच प्रधानमंत्री का जाना, उनसे मिलना, और प्रधानमंत्री के हर दौरे में हम इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं क्योंकि सुरक्षा और प्रोटोकॉल से इतर वो तमाम लोगों से मिलते हैं और सहजपूर्ण तरीके से उनकी उस मुलाकात को लेकर हर बार भारतीयों में उत्साह होता है कि जब कभी भी जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर लोगों को इंतज़ार होता है कि उनको मौका मिलेगा। और हाँ, इस बार भी वो मौका मिला। नीदरलैंड्स में इन तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात